बिहार में कितनी ज्यादा प्रतिभा है और उस प्रतिभा का अपमान उन्होंने किया है। तो एक तो जो शिक्षा मंत्री है, वैसे शिक्षा मंत्री को हटाना चाहिए और एक योग्य शिक्षा मंत्री को बिहार जैसे शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो प्रदेश संपन्न प्रदेश है और उसमें एक अच्छे शिक्षा मंत्री का नियुक्ति होना चाहिए। नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। बिहार के शिक्षा मंत्री ने शिक्षक नियमावली को लेकर एक बार फिर से बड़ा बयान दिया और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो बिहार में जो लोग हैं वो शिक्षक बनने योग्य नहीं हैं और अब बिहार में बाहर से भी शिक्षक लोग यहाँ पे आके काम कर सकते हैं। इस चीज़ को लेकर बिहार में लगातार जो है सियासत गरमाते जा रही है और बीजेपी इस पर जोरदार हमला भी बोल रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर जब बातचीत किया गया, बीजेपी के विधायक अनिल कुमार सिंह ने जमकर निशाना साधा है और कहा कि बिहार के शिक्षा मंत्री बौरा गए हैं। उन्होंने कहा कि और बौरा इसलिए गए हैं कि उनके जो नेता हैं वो इसी तरीके का बयान देते रहते हैं, उन्हीं से सीखकर शिक्षा मंत्री इस तरीके का उलूल जुलूल बयान देते रहते हैं। और भी क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए इस वीडियो में। शिक्षा मंत्री जो अभी वर्तमान में हैं महागठबंधन की सरकार में, ये बौरा गए हुए हैं। इनको पते नहीं है कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। कुछ दिन पहले ये रामचरितमानस पर बोले थे और अभी जो है यहाँ के शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर के बोल रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि बिहार में कितनी ज़्यादा प्रतिभा है और उस प्रतिभा का अपमान उन्होंने किया है। तो एक तो जो शिक्षा मंत्री है, वैसे शिक्षा मंत्री को हटाना चाहिए और एक योग्य शिक्षा मंत्री को बिहार जैसे शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो प्रदेश संपन्न प्रदेश है और उसमें एक अच्छे शिक्षा मंत्री का नियुक्ति होना चाहिए। शिक्षा मंत्री तो बोल रहे हैं कि यहाँ गणित के, हिंदी के मतलब शिक्षक नहीं है, विज्ञान भाषा के शिक्षक नहीं, मैथ के शिक्षक नहीं, अच्छे अभ्यर्थी नहीं है। हम भी सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं। मैथ्स में 92% के साथ हम जो है पास किए थे और उस समय में एडवांस जो है गणित हुआ करता था, तो उसमें भी हम 98% के साथ जो है मैट्रिक क्वालिफाई किए और हमारे जो गुरु थे वो मतलब सरकारी स्कूल के टीचर ही थे। तो कैसे प्रतिभा नहीं है? आपके समक्ष हम बैठे हुए हैं। यहाँ प्रतिभा का अपार भंडार है और ये जो शिक्षा मंत्री है पूरे तरीके से बौरा गए हुए हैं। इनको समझ में नहीं आता है कौन इनको शिक्षा मंत्री बना दिया और बनेंगे भी क्यों नहीं, जब उनके नेता ही जो है शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पाए। उनके जो नेताजी हैं उनका क्या क्वालिफिकेशन है और इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं। ये तो बेतुका बयान देने में लोग माहिर हैं ही। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता उन शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ है। डोमिसाइल नीति जो इन्होंने लागू करने की बात की है उसको हम लोग लागू नहीं होने देंगे। बिहार में कम से कम हम ये कहना चाहेंगे कि 100%, जब अपने यहाँ इतने बेरोजगार युवा बैठे हुए हैं तब ये सरकार यहाँ के लोगों को रोजगार न दे करके दूसरे प्रदेश के लोगों को इनवाइट कर रही है कि वहां के लोग आकर के यहाँ शिक्षक बनेंगे। इसका हम लोग विरोध करते हैं। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि यहाँ योग्य अभ्यर्थी नहीं है, इसलिए बाहर के लोगों को मौका दिया जाए। योग्यता की पहचान शिक्षा मंत्री को नहीं है। उनको पता होना चाहिए कि बिहार से ही सबसे ज्यादा सिविल सर्विसेज क्रैक किया जाता है प्रतिवर्ष। यहाँ के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बिहार से बनकर के आज पूरा देश चलाते हैं और पूरे विश्व में बिहार के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जाकर के काम करते हैं। यहाँ का जो प्रशासनिक पदाधिकारी है वो पूरे देश का मान बढ़ाते हैं। ये बिहार के लिए गौरव की बात है। ऐसे शिक्षा मंत्री के बयान का हम लोग सख्त विरोध करते हैं, उसका खंडन करते हैं। इन लोगों का बेतुका बयान का जवाब जनता जो है बहुत जल्द देने जा रहा है और यहाँ के जो युवा भाई हैं वो भी बहुत जल्द देने जा रहे हैं जवाब। तो हमारे साथ बीजेपी विधायक अनिल कुमार जी थे, उनसे हमने बात की और शिक्षकों के मुद्दों पर उन्होंने अपनी राय बड़ी बेबाकी के साथ रखा है। साथ ही उन्होंने जो वर्तमान सरकार है महागठबंधन की सरकार को ठगबंधन की सरकार करार दिया। साथ ही उन्होंने उनके नेता पर भी सवाल खड़े किए, कहा कि जिनका नेतृत्व ही जो शिक्षा नहीं ग्रहण किए हैं वो लोग कर रहे हैं, तो उनसे शिक्षक अभ्यर्थियों के बारे में अच्छी सोच कैसे सोची जा सकती है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। तो आपने सुना बीजेपी के विधायक इंजीनियर अनिल कुमार ने साफ तौर पे शिक्षा मंत्री के इस बयान को लेकर कटाक्ष किया और कहा कि जिस तरीके से डोमिसाइल नीति की उन्होंने बात कर रही है, हम लोग इसका पुरजोर जो है विरोध करेंगे और उनके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो इस तरीके का बात करते हैं उनके इशारे पर शिक्षा मंत्री इस तरीके का बयान देते हैं और हम लोग इसका लगातार विरोध करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे फेसबुक
पेज को भी फॉलो करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।